श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और ऐसा माना जाता है कि षटतिला एकादशी पर तिल का बेहद खास महत्व है। तो इस व्रत में तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिलों का दान और तिलों से बनी हुई चीज़ों का ही सेवन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस बार षटतिला एकादशी का जो व्रत है वो 6 फरवरी यानी कि मंगलवार को रखा जाएगा। वहीं अगर इसके शुभ मुहूर्त की बात करें तो एकादशी की जो तिथि है वो 5 फरवरी जनवरी को शाम को शुरू हो रही है। कितने बजे? 5:24 पर। और इसका जो समापन है वो 6 जनवरी को शाम को 4:07 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार हम इसे 6 तारीख को मनाएंगे। ठीक है। तो इसमें कैसे पूजा किया जाता है सभी को पता है कि सुबह उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए, व्रत का संकल्प लीजिए, उसके बाद उन्हें धूप और पुष्प अर्पित कीजिए। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करने का भी विधान है। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। अब षटतिला एकादशी के दिन क्या खास करें? देखिए, एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन ज़रूर करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा षटतिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से मतलब हाथ में जल लीजिए, जल में तिल लीजिए और उससे आप जो है अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनको प्रवाहित कर दीजिए। तो इससे जो आपके पितृ हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और परिवार को धन समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। अब आपको बताते हैं षटतिला एकादशी की कथा। एक बार नारद मुनि जो हैं भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी व्रत के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह जो है वैष्णव थी, मतलब विष्णु की भक्त थी और सदा भाव से उनकी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त ही रहेगी, अशांत रहेगी। अतः उन्होंने खुद ही सोचा कि मैं ही वृद्ध बनकर चलता हूँ और उनसे भिक्षा मांगने के लिए वो चले गए। जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर उनके हाथों में रख दिया वृद्ध के। वह पिंड लेकर भगवान विष्णु अपने धाम लौट आए। कुछ समय बाद देह त्याग कर वह जो है बैकुंठ धाम आई। उसे जो है एक कुटिया और आम का पेड़ मिला बैकुंठ धाम में। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर भगवान विष्णु के पास आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, धर्म की रखवाली करती थी, धर्म से ही रहती थी, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान विष्णु ने बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। तब भगवान विष्णु ने उनको बताया कि अगर आपने अन्नदान नहीं किया है इसी वजह से आपको मिट्टी का सब कुछ मिला हुआ है। अगर आप अपना द्वार खोलने के लिए जब तक आप षटतिला एकादशी का व्रत नहीं करती हैं तब तक आपको जो है कुछ भी बैकुंठ धाम में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद वो वृद्ध स्त्री ने ही एकादशी का व्रत किया, जिस भी विधि विधान से कहा गया था उससे व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया जो है अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। देखिए, अब बात करते हैं एकादशी के दिन भगवान देखिए परीक्षा ज़रूर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनका प्रयास ये होता है कि आपका व्रत और संकल्प जो है वो टूटे, क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि आप कितने बड़े व्रतधारी हैं, कितने बड़े उनके भक्त हैं। ठीक है, तो प्रयास उनका यही रहता है कि कैसे भी करके आपकी भक्ति टूटे, ताकि आपकी वो परीक्षा ज़रूर लेते हैं। तो आपको भी डटकर ही रहना है और अपनी परीक्षा में सफल होना है। तो यदि आप कोई भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो सबसे पहला नियम क्या है उसके लिए? आपको क्रोध नहीं करना है। आपको किसी बात पर मानसिक तनाव नहीं लेना है, क्रोध नहीं करना है, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, आपको घर में झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि जीव, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे कोई भी हो, छोटा से छोटा जीव, उसको भी अपने प्राण बहुत प्यारे होते हैं। तो कभी भी अपने से प्रयास ना करें कि आप उनको मारें।
ठीक है, क्योंकि वो भी जीव हत्या में आती है। अपने बचाव में अगर आपसे कुछ हो गया है वो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर आप ना तो चींटी मारे ना तो मच्छर मारे, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी पेड़ पौधों की पत्ती भी नहीं तोड़नी होती है। एकादशी के दिन जैसे आपको तुलसी पत्र चढ़ाना है, तुलसी दल चढ़ाना है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ लें। पुष्प की भी व्यवस्था आप एक दिन पहले ही कर लें अगर आप तोड़ते हैं तो, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी चीज़ को हमें नुकसान नहीं पहुँचाना होता है। चौथा नियम क्या है, एकादशी के दिन आपको किसी भी तरह से अन्न ना तो किसी को देना है, ना ही खुद खाना है। तो अन्न का त्याग वर्जित है, इस अन्न का त्याग इसमें करना ही करना है, अन्न इसमें बिल्कुल भी नहीं खाना, वर्जित होता है। तो अगर कोई आपके यहाँ अतिथि आ जाते हैं और आपसे अन्न का कहते हैं खाने के लिए, तो आप अन्न उन्हें बिल्कुल भी नहीं खिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप एकादशी के दिन व्रत रह रहे हैं तो देखिए प्रयास यही करें कि ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही करना है, और अगर किसी मनोकामना पूर्ति हेतु कर रहे हैं तो आप ज़मीन पर ज़रूर सोएं। ज़मीन पर सोने से आपका जो व्रत है पूर्णतया सफल होता है। और प्रयास यही करें कि नींद जो है वो कम घंटों की हो, मतलब कम घंटों की नींद अगर आप लेते हैं और विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं तो आपका व्रत का जो संकल्प होता है वो पूर्ण होता है। इसी के साथ बहुत सारे लोग गाजर और मूली की भी मान्यता है कि गाजर और मूली भी नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, ठीक है। तो ये कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से आपकी एकादशी के व्रत जो है वो संपूर्ण होते हैं और उसमें आपको फल की प्राप्ति भी होती है। एकादशी के दिन जो है आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पाते तो ओम वासुदेवाय नमः का जाप ज़रूर करें। श्री हरि के किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं, चाहे वो शालिग्राम भगवान हो, लड्डू गोपाल हो या खुद श्री हरि हो। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें।